Hello my dear students, welcome back to the series of GK section। लाइव क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है नोट्स प्रॉपर तरीके से बना रहे होंगे और उसको रिवाइज भी करते रहे होंगे। तो रिवाइज करते रहिएगा। ये जीके है, ये भूल जाती है बड़ी जल्दी, तो सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर ध्यान देने के साथ साथ जीके को भी कवर कीजिए। इसी में से क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाएंगे। ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं हर एक एग्ज़ाम में, तो पुलिस में आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित पहला हिमाचल वासी। तो जिसको पद्मश्री मिला है वो हिमाचली कौन था पहला? वो था चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह, ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है फ्रंटियर गांधी। हिमाचल के जो फ्रंटियर गांधी थे उनको किसको जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से? तो है भज्जूराम। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। भज्जूराम को फ्रंटियर गांधी बोला जाता था। नेक्स्ट है हिमाचल का मिनी स्विट्ज़रलैंड है खजियार। ये आप सभी को पता होना चाहिए। और मिनी काशी आप सभी को पता होगा मंडी है, क्योंकि मंडी ज़िला में ही हिमाचल में सबसे ज़्यादा जो मंदिर हैं मंडी ज़िला में है, तो इसको मिनी काशी, छोटी काशी बोला जाता है मंडी को। नेक्स्ट है कौन पहाड़ी गांधी कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। बाबा कांशीराम, ये हमने कल भी किया है। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम, ठीक है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के कविराज से कौन प्रसिद्ध है? तो ये थे पंडित पद्मदेव, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ योर राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश के कविराज थे पंडित पद्मदेव। इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का मशरूम शहर किसे कहा जाता है? सोलन, ठीक है। मशरूम की पैदावार सबसे ज़्यादा सोलन में होती है और सोलन में चंबा घाट में मशरूम का ये सेंटर भी है। और इसमें जो सोलन में टमाटर की भी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, तो लाल गोला टमाटर को बोलते हैं, वो वहीं पे सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। इसकी प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है सोलन में, तो ध्यान रखना। मशरूम सिटी ऑफ इंडिया भी इसको बोला जाता है, सोलन में ही। नेक्स्ट है भारत में द लिटिल लहासा के रूप में कौन जाना जाता है? लिटिल लहासा, धर्मशाला, धर्मशाला को बोलते हैं मिनी लहासा या लिटिल लहासा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था बाबा कांशीराम को? यह क्वेश्चन हमने कल भी किया है, रिपीटेड है। सरोजनी नायडू। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो इसको लिख लेना। बाबा कांशीराम को पहाड़ी बुलबुल किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में जो महर्षि के रूप में किसे जाना जाता था? वो है निकोलस रोरिक। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश में महर्षि के रूप में जाना जाता था निकोलस रोरिक को। नेक्स्ट है कहलूर रियासत के किस राजा ने अपनी रियासत की राजधानी सुनानी से बिलासपुर बदली थी? देखिए, जो कहलूर रियासत थी उसकी जो पहले राजधानी थी, मैं बता दूं आपको, वो सुनानी थी, लेकिन ये बाद में ट्रांसफ़र हो गई थी, बिलासपुर चली गई थी बाद में। तो ये थी ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है दीपचंद। दीपचंद ने ट्रांसफ़र किया था बिलासपुर को सुनानी से, कैपिटल अपनी। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं बार बार, आपको रिपीट कराया मैंने। एक नैना देवी टेम्पल है, बिलासपुर में है। भाखड़ा डैम है, बिलासपुर में है, ठीक है। कोल डैम प्रोजेक्ट है, वो भी बिलासपुर में है। सतलुज नदी पे है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान कब शुरू किया गया? तो 1930 में भूमि बंदोबस्त अभियान जो है शुरू किया गया था, लिख लेना इसको। नेक्स्ट है कहलूर रियासत का कौन सा राजा जो है निसंतान मर गया था और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ? तो जब कोई राजा निसंतान मर जाता है तो उसके लिए नेचुरल सी बात है कि उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष तो होगा ही, कि मैं अब राजा बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। तो वो राजा थे खड़गचंद। ये चंद थे, ये बिलासपुर के राजा थे। चंद सभी बिलासपुर के राजाओं के साथ लगा। तो खड़गचंद के मरने के बाद काफ़ी ज़्यादा संघर्ष हुआ उनके राज्य में।
नेक्स्ट है चंबा रियासत की स्थापना कब हुई, तो ये लगभग बताते हैं, एस्टिमेट ही है सभी का, 550 से 600 ईस्वी के बीच में हुआ है। पूरी डेट इसकी नहीं पता, अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, लेकिन इतना तभी ये आइडिया दे रखे हैं सभी ऑप्शनों में 550 से 600 ईस्वी के बीच में हुई है। ठीक है, और मारूवर्मन ने इसकी स्थापना की थी, चंबा रियासत जो कि रावी नदी के किनारे है। ठीक है, चंपावती के नाम पे ये नाम रखा गया है, चंबा। नेक्स्ट है कि इस मुगल सम्राट ने 1678 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के सब मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए, तो औरंगजेब ने 1678 ईस्वी में चंबा रियासत के आसपास मंदिरों को तोड़ने के आदेश दे दिए थे। नेक्स्ट है योगी चरपतनाथ किसके गुरु थे, तो ये थे साहिल बर्मन के। योगी चरपतनाथ लिख लेना इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। योगी चरपतनाथ साहिल बर्मन के गुरु थे। नेक्स्ट है प्राचीन पुस्तक में कुल्लू को पहले जो है पुराने समय में कुल्लूत बोला जाता था। कुल्लूत का वर्णन मिलता है, तो सभी मिलता है, बृहद संहिता, विष्णु पुराण और रामायण। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी। ठीक है, तो कुल्लूत। नेक्स्ट है परशुराम कोठी, कुल्लू जिले में किस गांव में है परशुराम कोठी, है निरमंड कुल्लू में है, एक निरमंड कुल्लू। और भुंडा मेला यहाँ पे लगता है निरमंड में हर 12 साल बाद, इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी। नेक्स्ट है कुल्लू के निरमंड इलाके से कौन सा ऋषि जुड़ा है, ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, परशुराम। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है किस रियासत के राजा ने कांगड़ा को राजा जयचंद को बंदी बनाने में अकबर की मदद की थी, तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो देख लीजिए, वो कोई मुग़ल सल्तनत के थे अकबर, तो उनकी हेल्प कर रहा है कौन, कांगड़ के राजा जयचंद को बंदी बनाने में। कौन, गुलेर का राजा। देखिए, मतलब आसपास ही अपने घर में ही घर का भेदी लंका ढाए वाला हिसाब, वो सही बात है। अपने ही ज़्यादा दुश्मन होते हैं सबसे ज़्यादा, तो इतिहास यही हमें सिखाता है। इतिहास में जो गलतियां हुई हैं तो उनसे हमें सीखना चाहिए कि अपने ही सबसे ज़्यादा दुश्मन होते हैं, अपने ही अपनों को मरवा रहे हैं। देखो, साथ वाला राजा ही साथ वाले को मरवा रहा है। यही देख के बाहर की शक्तियाँ जो हैं ज़्यादा अट्रैक्ट हुई कि जो है भारत में, पूरे भारत में यूनिटी नहीं है किसी में भी, तो यूनिटी ही हमें कहीं ना कहीं डुबोती है। अगर यूनाइट नहीं है हम, तो बाहर की शक्तियाँ ज़रूर फ़ायदा उठाएंगी और वो राज करेंगे। देखिए, मुगल्स में जो अकबर थे वो बाहर से आए थे सारे, तो वो बाहर से आके यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें ही कोई कमी रही होगी जो पूरे भारत पे सभी ने कब्जा किया। मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने कोई 17 बार अटैक करके लूट रहा है भारत को। महमूद गजनवी गौरी अटैक कर रहा है, मोहम्मद बिन कासिम अटैक कर रहा है बार बार, है मोहम्मद बिन तुगलक आ रहा है, फिरोज शाह तुगलक आ रहा है, कोई मूर्तियों को तोड़ कर ले जा रहा है। तो देखिए, ये समझदार हैं आप सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धर्मशाला शहर के नज़दीक किस स्थान को छोटा इजराइल कहा जाता है? जो मिनी इजराइल है वो बोलते हैं धर्मकोट को, धर्मकोट। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। मिनी इजराइल बोला जाता है धर्मकोट को। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है धर्मशाला के समीप किस गांव में ध्यान के लिए जो मेडिटेशन होती है विपासना केंद्र है? तो धर्मकोट में ही है, ठीक है। मेडिटेशन सेंटर है विपासना के नाम से, तो धर्मकोट में ही है। नेक्स्ट है त्रिउंड और धर्मकोट किस ज़िले में है? त्रिउंड ये ट्रैकिंग प्लेस है ऊपर कांगड़ा में, धर्मशाला से ऊपर, मैक्लोडगंज से ऊपर कांगड़ा, याद रखना है इसको। कौन सा राजा शिकार खेलते इसमें कुएं में गिर गया था और उसे मरा हुआ मान लिया था? तो उसका नाम था हरिचंद प्रथम। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। शिकार खेलते इसमें कुएं में गिर गया था और लेकिन वो बाद में बच के कहीं आ गया था, लेकिन उसे मरा हुआ मान लिया था। तो इसी प्रकार उसके भाई को राजा बना दिया गया था,
तो ऐसा कुछ हुआ था इसमें इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूरपुर रियासत पर राज करने वाला अंतिम राजा था वीर सिंह। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बड़ा बंगाल किस जिले में है? तो कांगड़ा जिले में बड़ा बंगाल है। नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का क्या नाम था? पठानिया, जिनके सरने चंद जो है वो बिलासपुर के राजाओं से लगता है। संसार चंद वैसे कांगड़ा में भी लगता है, कुछ का है। सेन जो है मंडी के हैं। तो पठानिया बोला है इसने। पठानिया नूरपुर रियासत के राजाओं के वंशज का नाम था पठानिया। ठीक है। किन्नौर का सर्वप्रथम राजा था प्रद्युम्न। प्रद्युम्न ने ही उसके रामपुर बुशहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये राजा था वहाँ का प्रद्युम्न। इन्हीं के वंशज आगे माने जाते हैं वीरभद्र, और उनके बेटे आगे वंशज माना जाता है, इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है, किन्नौर जिले के चितकुल गांव की स्थानीय देवी का क्या नाम है? माथी। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। किन्नौर जिले के चितकुल गांव के स्थानीय देवी थी माथी। किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? ये है रिकांगपिओ। किन्नौर का जो हेडक्वार्टर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का वो है रिकांगपिओ। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंगूरों की भूमि। अंगूरों की भूमि किसे कहा जाता है? किन्नौर, रिब्बा, लिख लेना इसको। किन्नौर, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, महासू जिले की कौन सी तहसील को काटकर किन्नौर बनाया गया? तो चीनी, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो किन्नौर को पहले चीनी नाम से जाना जाता था, तो महासू जिले की तहसील जो है काटकर किन्नौर बनाया गया है, चीनी, ऑप्शन बी। किन्नौर जो जिला है वो किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मंडी के अंतर्गत आता है, मंडी। ठीक है, मंडी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत। 4 लोकसभा की सीटें हैं हिमाचल प्रदेश से, 3 राज्यसभा की हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी लेखक यशपाल का पैतृक गांव हमीरपुर जिले का कौन सा था? भूमपल। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय किसे है? तो वो है ऑप्शन ए राजा संसार चंद। ठीक है, टिहरा सुजानपुर को राजधानी के रूप में विकसित करने का श्रेय था राजा संसार चंद। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है, हमीरपुर की स्थापना किसने की? तो हमीर चंद, इन्हीं के नाम पे हमीरपुर का नाम पड़ा है, हमीर चंद, हमीरपुर। हिमाचल का जो सबसे छोटा ज़िला है एरिया वाइज, वो भी सबसे कम ये हमीरपुर ही है, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी हमीरपुर में ही हैं। ठीक है, सेक्स रेशो जो है हमीरपुर की वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें जो जंगल जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी इसमें कम है हमीरपुर में। तो इसका 2.1% है पूरे हिमाचल प्रदेश का एरिया वाइज, है ना, और एरिया वाइज लाहौल स्पीति सबसे बड़ा। तो ये 3-4 क्वेश्चन इसी पे बनते हैं। NIT जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो भी हमीरपुर में है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सारे किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में आए हैं, रिपीटेड होते हैं बार बार, इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप सो आपने सभी ने नोट्स बनाए होंगे प्रॉपर। तो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, हैव ए नाइस डे अहेड। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।